बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की जानिब से ई बाइक स्कीम 2025 का बाकायदा आगाज़ कर दिया गया है। इस स्कीम के तहत पाकिस्तान के तमाम शहरियों को इलेक्ट्रिक बाइक्स फ्राहम किए जाएंगे। इस स्कीम का मकसद माहौलियाती आलूदगी को कम करना है और लोगों को जदीद टेक्नोलॉजी की तरफ लेकर आना है। इस ई बाइक स्कीम की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, आप लोगों ने कैसे अप्लाई करना है, तमाम तर डिटेल्स आज की वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम अवैस चौधरी फ्रॉम एजुकेशन अपडेट्स यूट्यूब चैनल। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इस स्कीम के तहत आप लोगों को बाइक्स मिलने तक तमाम लेटेस्ट अपडेट्स सबसे पहले मिल सकें। तो चलिए आगाज़ करते हैं। जी तो व्यूअर्स, आप देख सकते हैं मैं ई बाइक पोर्टल के ऊपर मौजूद हूँ और सबसे पहले मैं आपको बता दूँ इस प्रोग्राम का नाम ई बाइक स्कीम नहीं है। इस प्रोग्राम का नाम पाकिस्तान एक्सलरेटेड व्हीकल इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोग्राम है, जिसको आप शॉर्ट फॉर्म में पेव बोल सकते हैं। व्यूअर्स, सबसे अहम चीज़ जो मैं सबसे पहले बता दूं, बहुत से लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं, कुछ यूट्यूबर्स ने वीडियोस बनाई हैं कि ये जो बाइक है यहाँ पे ये बिल्कुल फ्री मिलने वाले हैं। तो फ्री नहीं मिलेंगे, लेकिन फ्री जैसे मिलेंगे। कैसे? वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, इंशाअल्लाह ताला कोई दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं मिलेगी। व्यूअर्स, इस हुकूमत पाकिस्तान की जानब से ये जो पेव स्कीम का ऐलान किया है, इस स्कीम के तहत आपको 2 व्हीलर जो है वो इलेक्ट्रिक बाइक स्कूटर्स भी मिलेंगे, 3 व्हीलर आपको रिक्शा एंड जो है वो लोडर्स भी दिए जाएंगे। मेरा मेन फोकस जो है यहाँ पर ई बाइक्स रहेगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स की जानब से मुझे इस वीडियो के लिए रिक्वेस्ट आ रही थी। सबसे पहले बात कर लेते हैं 2 व्हीलर के हवाले से। व्यूअर्स, यहाँ पर आपको 1,16,000 इलेक्ट्रिक व्हीकल बाइक्स प्रोवाइड किए जाएंगे। इलेक्ट्रिक बाइक्स आपको दिए जाएंगे, 1,16,000 इलेक्ट्रिक बाइक्स जो है वो इस स्कीम के अंदर रखे हुए हैं। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर अप्लाई कौन लोग कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, पूरे पाकिस्तान से अप्लाई किया जा सकता है, ओपन टू ऑल सिटीजन ऑफ पाकिस्तान। इसमें आजाद जम्मू कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान भी शामिल है। और सबसे अहम चीज मैं आपको बता दूं, ई बैलेटिंग सिस्टम है, यानी कुरा अंदाजी होगी, जिसका नाम निकलेगा उसे जो है वो ई बाइक या रिक्शा लोडर जो है वो दिया जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पर मजीद क्या होने वाला है, किस तरह से आपको फ्री जैसा मिलेगा। तो यहां पर सबसे अहम बता दूं कि हुकूमत पाकिस्तान की जानब से 50,000 रुपए की सब्सिडी रखी है इलेक्ट्रिक बाइक के ऊपर, और रिक्शा लोडर के ऊपर 2 लाख रुपए की सब्सिडी रखी है। अब इस सब्सिडी का क्या मतलब है, बहुत से लोगों को नहीं पता। तो व्यूअर, ये 50,000 रुपए जो है वो हुकूमत पाकिस्तान अदा करेगी। मिसाल के तौर पर आप 2,50,000 रुपए का इलेक्ट्रिक बाइक सेलेक्ट करते हैं, इसके लिए अप्लाई करते हैं, और अगर पूरा अंदाजी में आपका नाम निकल आता है, तो ये जो ऊपर 50,000 रुपए है ये हुकूमत पाकिस्तान अदा करेगी। जो 2 लाख रुपए हैं ये आपने 24 मंथ यानी 2 साल की आसान महाना एक साथ में वापस करना है, वो भी बिला सूद। मतलब आप लोगों से कोई सूद, कोई इंटरेस्ट नहीं लिया जाएगा, या कोई मार्कअप जो है वो आपसे नहीं लिया जाएगा। उम्मीद करता हूं आपको 50,000 सब्सिडी वाली जो है वो बात समझ में आ गई होगी। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्या वुमेन को जो है वो अप्लाई करना चाहिए, क्या अप्लाई किया जा सकता है फीमेल्स की जानब से? बिल्कुल, खवातीन भी जो है वो इस स्कीम में अप्लाई कर सकती हैं। 25% का स्पेशल कोटा जो है वो फीमेल्स के लिए रखा गया है, यानी कि अगर 100% है वो स्कीम, तो इसमें 25% जो है वो खवातीन के लिए है। अब अहम चीज ये है कि इलेक्ट्रिक बाइक के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कि 18 से 65 साल वाले जो है वो मर्दों खवातीन इस इलेक्ट्रिक बाइक के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मैं कहता हूं बहुत ज़बरदस्त स्कीम जो है वो अनाउंस की गई है हुकूमत पाकिस्तान की जानब से, क्योंकि एक तो आपको 50,000 रुपए का डिस्काउंट मिल रहा है, दूसरी जो बच जाने वाली रकम है वो भी आपने 2 साल यानी 24 महीनों की आसान बिला सूद महाना एक साथ में अदा करना है। अगर यहाँ पे मैं 3 व्हीलों वाली चीज की बात करूं जो कि रिक्शा एंड लोडर है, ये 3170 जो है वो दिए जाएंगे। इसमें भी नेशन वाइड अप्लाई किया जा सकता है पूरे पाकिस्तान से। इसमें जो सब्सिडी है वो 2 लाख रुपए की है। मतलब कि अगर आप 13 लाख रुपए वाला इलेक्ट्रिक व्हीकल या लोडर सेलेक्ट करते हैं तो 2 लाख हुकूमत पाकिस्तान देगी, और 11 लाख रुपए आपने आसान महाना एक साथ में वापस करना है। लेकिन इसके लिए अगर बात करें तो 21 से 65, यहाँ पे 18 से जो है वो 65 नहीं है, 21 से 65 साल वाले जो लोग हैं वो इस लोडर या रिक्शे के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये भी इलेक्ट्रिक व्हीकल होगी। अप्लाई करने से पहले कुछ चीज़ें, कुछ क्वेश्चंस हैं मेरे पास कि इसके लिए अप्लाई कौन कर सकता है, बता दिया है। ये भी बता दिया है कि फीमेल्स अप्लाई कर सकती हैं।
लेकिन अप्लाई करना कैसे है व्यूअर्स, इस पोर्टल के ऊपर एप्लीकेशन सबमिट करवाना जरूरी है, फिर ही कुरानंदाजी होगी और उसमें आपका नाम निकलेगा। ठीक है, यानी कि अगर आप इसमें अप्लाई नहीं करते तो समझ लें कि आपका नाम कुरानंदाजी में शामिल नहीं किया जाएगा। सबसे अहम क्वेश्चन मेरे पास आया था, क्या इसके कोई प्रोसेसिंग चार्जेस भी हैं, मतलब इसकी कोई एप्लीकेशन फी भी है? तो व्यूअर्स इसकी जो है वो नो लोन प्रोसेसिंग फी, कोई फी नहीं है, ना ही कोई अर्ली लोन स्टेटमेंट जो है वो यहाँ पे जो है वो सेटलमेंट चाहिए, और यहाँ पर बैंक डॉक्यूमेंटेशन, फर्स्ट इंश्योरेंस प्रीमियम, जो कुछ ना कुछ अमाउंट जो है वो डाउन पेमेंट जिसको हम कहते हैं ज़्यादा नहीं है, तकरीबन 4500 से 5000 रुपए तक है, जो आगे चल के मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो सबसे अहम चीज़, क्या स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं? जी बिल्कुल, अगर रिक्वायरमेंट्स के ऊपर पूरा उतरते हैं तो वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। अब व्यूअर्स बात कर लेते हैं कि इसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में आप लोगों ने अप्लाई कैसे करना है। आप लोडर रिक्शा हासिल करना चाहते हैं, रिक्शा हासिल करना चाहते हैं, इलेक्ट्रिक बाइक हासिल करना चाहते हैं, तो अप्लाई करने का तरीकाकार सेम रहेगा, लेकिन मेरा फोकस ई बाइक है तो मैं ई बाइक पर अप्लाई करने का तरीकाकार आपसे शेयर कर रहा हूं। व्यूअर्स सिंपल यहाँ पे देखें जी, आपको ऊपर 2 बटन मिल रहे हैं, या पहले मैं आपको वेबसाइट का बताता हूं कि आपने वेबसाइट पे कैसे जाना है। सिंपल आप यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आकर आप लिखेंगे pave.gov.pk, ठीक है, होम कर लें या डायरेक्ट आप लॉगिन कर सकते हैं, तो देन आप यहां पे पहुंच जाएंगे। इसका लिंक मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड कर दूंगा, लेकिन वीडियो आपने पूरी देखनी है, क्योंकि अप्लाई करते हुए लोग बहुत सारी गलतियां कर रहे हैं जिनकी बेस पर उनकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती हैं। एजुकेशन अपडेट सिर्फ मालूमात नहीं देता, बल्कि स्टेप बाय स्टेप अप्लाई करने का तरीकाकार भी शेयर करता है। इसलिए अगर आप अभी भी वीडियो देख रहे हैं तो जल्दी से लाइक करें, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पे जो सब्सक्रिप्शन है वो बिल्कुल फ्री है और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आने वाली हैं ऐसी। अगर आपने सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस किया होगा तो कोई भी अपॉर्चुनिटी आप मिस नहीं करेंगे। व्यूअर्स सिंपल आप यहाँ पर साइन अप बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे मैंने क्लिक किया, साइन अप फॉर्म हमारे सामने ओपन हो चुका है। केयरफुली आपने इसको जो है वो जहां पे स्टेरी के साथ वो लाजमी आपने फिल करना है। सबसे पहले आपके शनाख्ती कार्ड के मुताबिक मुकम्मल नाम आएगा, आपका शनाख्ती कार्ड नंबर आएगा, आपका शनाख्ती कार्ड कब इशू हुआ है वो डेट मेंशन करनी है, और कब एक्सपायर होगा वो मेंशन करनी है। लेकिन अगर आपकी लाइफ टाइम एक्सपायरी है तो आप यहाँ पे चेक साइन लगा देंगे। उसके बाद व्यूअर्स आप अपने फादर या हस्बैंड का नाम बताएंगे। उसके बाद आप अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे ऐड करेंगे। एप्लीकेंट जेंडर आएगा, मेल हैं, फीमेल हैं, ट्रांसजेंडर हैं। यहाँ पर ईमेल एड्रेस आपने ऐड करना है। ईमेल एड्रेस आपका एक्टिव होना चाहिए, क्योंकि जैसे आप साइन अप करेंगे तो उसके ऊपर एक वेरिफिकेशन लिंक जाएगा। आपने अपना शनाख्त यहाँ पे मोबाइल नंबर ऐड करना है, आपने अपनी मदर का नाम लिखना है। यहाँ पर वो पूछ रहे हैं डू यू ऑलरेडी ओन अ व्हीकल, कि पहले भी आपके पास जो है वो इस तरह की कोई बाइक या मौजूद है तो यस करेंगे, अदरवाइज जो है वो आप इसके ऊपर नो के ऊपर क्लिक कर देंगे। हैव यू अवेल्ड अ लोन प्रीवियसली, यानी कि पहले आप किसी बैंक से लोन ले चुके हैं, लिया है तो यस, अदरवाइज जो है वो आप नो के ऊपर क्लिक कर देंगे। यहाँ पे एनटीएन पूछा जा रहा है, नेशनल टैक्स नंबर, अगर है तो ऐड कर दें, अदरवाइज आप इसको स्किप कर देंगे और स्क्रॉल डाउन करेंगे। अब व्यूअर्स आपने अपना रेजिडेंशियल एड्रेस ऐड करना है, मतलब जहां पे आप रहते हैं वो ऐड करेंगे। यहां से सूबा सिलेक्ट करेंगे, मतलब आप फाटा, इस्लामाबाद, सिंध, बलोचिस्तान जहां से हैं वो आप सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आप डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे कि आप डिस्ट्रिक्ट आपका कौन सा है। उसके बाद आप अपनी तहसील सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद कोई नियरेस्ट सिटी आपके शहर के करीब जो भी शहर है वो आपने यहाँ पे ऐड कर देना है। ये करने के बाद व्यूअर्स सिंपल आप सेम एज अबव एड्रेस के ऊपर क्लिक कर दें, ठीक है, अगर वो सेम है। अदरवाइज परमानेंट एड्रेस अगर आप मुख्तलिफ है तो वो आप अलग से करेंगे, ठीक है। उसके बाद व्यूअर्स नेक्स्ट बढ़ते हैं हम। यहाँ पर आपने पासवर्ड जनरेट करना है, और पासवर्ड आपका कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, स्पेशल साइंस और आपका डिजिट्स में कुछ होना चाहिए। रिकन्फर्म के ऊपर आप क्लिक करेंगे, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पे जो कैप्चा आ रहा है यानी कि 21 + 3 कितना है 224 लिखेंगे और साइन अप बटन के ऊपर क्लिक कर देंगे। तो देन वो आपको कहेंगे कि आपके ईमेल के ऊपर एक वेरिफिकेशन लिंक चला गया है, आपने इसको ओपन करना है, लिंक के ऊपर क्लिक करना है, वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने के बाद सिंपल आप जो है वो वापस लॉगिन पेज के ऊपर आ जाएंगे। जी तो व्यूअर्स आप देख सकते हैं इस तरह से लॉगिन पेज आपके सामने आ चुका है। अब आपने यहां पर अपना शनाख्ती कार्ड नंबर लिखना है, पासवर्ड लिखना है, कैप्चा यहां पे फिल करना है और सिंपल लॉगिन बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। जी तो व्यूअर्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो चुका है और यहाँ पर 3 स्टेप्स के अंदर ये कंप्लीट होगा। एप्लीकेंट डिटेल होगी, डॉक्यूमेंटेशन होगा, डिक्लेरेशन होगा, ठीक है। वीडियो स्किप नहीं करनी, पूरी देखनी है, फिर ही आप कामयाबी से अप्लाई कर सकेंगे। जी तो व्यूअर्स आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, सबसे पहले आपको यहाँ पर 2 ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं। लिखा है जी हाउ वुड यू लाइक टू फिनांस योर व्हीकल, किस तरह से फिनांस करना चाहते हैं, सेल्फ फिनांस करना चाहते हैं या बैंक लीज करना चाहते हैं। इनमें फर्क क्या मैं आपको बता देता हूं।
अगर आप सेल्फ फिनांस करते हैं तो देन आपके अंदर जो वो बैंक वाला कोई इशू नहीं होगा, आपको बैंक डॉक्यूमेंटेशन वो उन चीज़ों से आप यहाँ पे बच जाएंगे, आप जो है वो अपनी जेब से किस्तें अदा करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप बैंक लीज जो है वो आप सिलेक्ट करते हैं तो शायद यहाँ पर आपको मार्कअप भी देना पड़ जाए, क्योंकि बैंक लीज के अंदर ये होता है कि बैंक जो है की जानब से, जो बैंक आप सिलेक्ट करते हैं उनकी जानब से आपकी मुकम्मल जो है वो जो भी इंस्टॉलमेंट्स होती हैं वो यकदम जो है वो एक ही टाइम पर पे कर दी जाती हैं, फिर थोड़ी थोड़ी करके आप बैंक को अदा करते हैं। इसलिए मैं यहाँ पे सजेस्ट करूंगा आप सेल्फ फिनांस के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे आप सेल्फ फिनांस के ऊपर क्लिक करेंगे तो देन आपके सामने आ गया जी सिलेक्ट बैंक। अब आप कहेंगे वैस भाई आपने तो कहा था कि बैंक के डॉक्यूमेंटेशन से जान छूट जाएगी, सेल्फ फिनांस पर क्लिक करने से तो छूट जाएगी। वजह अब यहाँ पे क्या है जी, आप सिलेक्ट बैंक है, अब इसके थ्रू जो है वो आपकी फी पे होनी है, आपकी इंस्टॉलमेंट पे होनी है। मतलब ये कि आप जब इसके ऊपर क्लिक करेंगे, कोई भी बैंक, यहाँ पे आप अपना बैंक भी सिलेक्ट कर सकते हैं अगर उसके अंदर अकाउंट मौजूद है। अगर आपके वालिद साहब या किसी का अकाउंट मौजूद है तो आप उसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो सिंपल इससे क्या होगा, अब इसमें फर्क ये है कि ये बैंक जो है वो आपको लोन नहीं दे रहा, बल्कि आपकी पेमेंट्स की प्रोसेस करेगा। मतलब उस गवर्नमेंट स्कीम के साथ लिंक होगा। बैंक लीज करेंगे तो वो बैंक आपको लोन देगा। सेल्फ फाइनेंस के अंदर जो बैंक आपने सिलेक्ट करना है वो आपको लोन नहीं देगा, बल्कि आपकी जो पेमेंट है सिर्फ उसको प्रोसेस करेगा। ठीक है, मिसाल के तौर पर आप अपने जो है वो अगर बैंक अकाउंट कहीं पे मौजूद है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज मैं नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ। अब यहाँ पे देखें IBAN नंबर, इंटरनेशनल बैंक अकाउंट नंबर, आपकी चेक बुक के ऊपर ये नंबर लिखा होता है। चेक बुक नहीं है तो आप अपने जो है वो जहां पे आपका अकाउंट मौजूद है वहां पे जाके उनको कहें मेरे अकाउंट का IBAN नंबर दे दें, तो सिंपल आपने वो IBAN नंबर यहाँ पे ऐड कर देना है। ये ऐड करने के बाद थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे, वो पूछ रहा है प्लीज सेलेक्ट योर, यहाँ पे मैं जस्ट डेमो के तौर पर कुछ ऐड कर देता हूँ। अच्छा, प्लीज सेलेक्ट योर एप्लीकेशन टाइप, कंप्लीट द रेलेवेंट सिलेक्शन बिलो, इंडिविजुअल या फ्लीट ओनर। ठीक है, तो फ्लीट ओनर से मुराद यहाँ पर सिर्फ ये हो सकता है, यानी कि मतलब खास तौर पर कोई फ्लैट या अपार्टमेंट लेना होता है, उनके नाम पर कोई चीज़ है, रजिस्टर्ड है या नहीं है, तो ये चीज़ मैं यहाँ पे सजेस्ट करूंगा कि आप इंडिविजुअल के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इंडिविजुअल के ऊपर क्लिक करेंगे तो देन मजीद एक सेक्शन ओपन हो जाएगा जिसमें पूछा जा रहा है कि आप स्टूडेंट हैं, आप सैलरीड पर्सन हैं, आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं। तो मैं मिसाल के तौर पर स्टूडेंट हैं तो मैं स्टूडेंट के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। करने के बाद थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है। अब यहाँ पर एक्सपीरियंस की बात हो रही है कि रेलेवेंट एक्सपीरियंस आपका है या नो एक्सपीरियंस है या कुछ इस तरह से, एप्लीकेंट हैज़ नेवर वर्कड, तो देन आप इसके ऊपर क्लिक कर सकते हैं। मैरिटल स्टेटस, आप सिंगल हैं, मैरिड हैं, वो मेंशन करना है। फिर मोबाइल नंबर सेकेंडरी, मतलब कि पहले नंबर के अलावा यहाँ पर आप कोई दूसरा नंबर ऐड कर सकते हैं। ये करने के बाद अब वो पूछ रहा है जी सेक्शन B व्हीकल डिटेल, कि आप कौन सी जो है वो व्हीकल लेना चाहते हैं, मतलब आप स्कूटी या ई बाइक लेना चाहते हैं या आप रक्षा लोडर लेना चाहते हैं। तो मैं 2 व्हीलर के ऊपर क्लिक कर दूंगा। 2 व्हीलर के ऊपर क्लिक करने के बाद कंपनी नेम के अंदर बताओ जी, वो कह रहे हैं कि कौन सी कंपनी का बाइक लेना चाहते हो। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं कि यहाँ पर कौन कौन सी कंपनी की बाइक अवेलेबल है। यहाँ पे 2 व्हीलर है, यहाँ पे 3 व्हीलर है, तो मैं 2 व्हीलर के ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे देखिए एक लंबी लिस्ट मौजूद है। ठीक है, कंपनी मेंशन की गई है साथ में। मिसाल के तौर पर आप इन सबको भी चेक कर सकते हैं क्योंकि हमने इसकी डिस्क्रिप्शन लाजमी रीड करनी है ताकि हम पता हो कि हम क्या ले रहे हैं। अब जैसे ये देखिए, ये 2 लाख जहाँ पे कीमत लिखी हुई है 2,50,000 रुपए। मैं ब्रोशर के ऊपर क्लिक करता हूँ, इसकी तफसील ओपन हो जाएगी। ये कितने mAh बैटरी है, कितनी वारंटी है, जो भी है सारा कुछ यहाँ पे मौजूद है। मिसाल के तौर पर मुझे ये पसंद आ गई है तो मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लूंगा। क्रोन बेलिंग PVT LTD, ठीक है, इनका मॉडल है चैंपियन लाइट इलेक्ट्रिक स्कूटर। ठीक है, आप अगर 3 व्हीलर की तरफ जाना चाहते हैं तो आप 3 व्हीलर के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहां पर आप देख सकते हैं किसी की 8 लाख कीमत है, किसी की 10 लाख है, 9,80,000 है, 13 लाख है, 12,50,000 है। तो ये याद रखना है कि अगर आप 3 व्हीलर ले रहे हैं तो इस पर 2 लाख रुपए हुकूमत अदा करेगी और अगर 2 व्हीलर ले रहे हैं तो इस पर 50,000 अदा करेगी। मिसाल के तौर पर मुझे ये पसंद है क्रोन बेलिंग जो है वो कंपनी, और मुझे मॉडल पसंद है चैंपियन लाइट जो कि 2,50,000 का है। मैं वापस आता हूँ, वापस आने के बाद मैं सिंपल यहाँ कंपनी नेम सिलेक्ट करता हूँ। तो हमारी कंपनी यहाँ पे क्या थी जो आपने यहाँ से सिलेक्ट की थी, तो मैं यहाँ पे जो कंपनी नेम है मैंने क्राउन सेलेक्ट की थी, ये देखिए क्राउन कर ली। उसके बाद मॉडल नेम मेरा यहाँ पे क्या था, चैंपियन इलेक्ट्रिक स्कूटर था, मैंने सेलेक्ट कर लिया। तो 2,80,000 तो गलत सेलेक्ट हो गया, मैं चैंपियन ये वाला करता हूँ, ये भी महंगा है। तो मेरा इलेक्ट्रिक स्कूटर जो है वो चैंपियन लाइट है, तो यहाँ पे देखें 2,50,000। ठीक है, व्हीकल यूज, पर्सनल यूज, कमर्शियल, तो पर्सनल यूज। यहाँ पे ब्रोशर भी आप देख सकते हैं। ये करने के बाद स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे पूछा जा रहा है चॉइस ऑफ बैंक लोन। ठीक है, तो यहाँ से मैंने नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान पहले ही सेलेक्ट किया हुआ है,
यहाँ पे अगर डाउनलोड लोन कलेक्शन पे जाएंगे तो आपके सामने इस तरह की फाइल ओपन हो जाएगी। 2,50,000 की अगर बाइक है तो यहाँ पे देखें ये मंथली जो है वो तकरीबन 8500 रुपए की इंस्टॉलमेंट होगी जो बगैर सूद होगी। और आपने बाइक लेने जब जाना है तो वहां पर 4980 रुपए तकरीबन 5000 पे करके, जिसको हम डाउन पेमेंट कहते हैं, तो आपने बाइक ले आना है। ये करने के बाद थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहां पे हमने क्या करना है जी, इलेक्ट्रिसिटी बिल देना है। आप स्टूडेंट हैं तो ठीक है, आप अपने घर का इलेक्ट्रिसिटी जो जो कंज्यूमर नंबर होता है, रेफरेंस नंबर होता है, वो आपने यहां पे ऐड करना है। उसके बाद यहां पे आ जाता है ज्वाइंट रेजिडेंट्स हैं या आप सिंगल हैं तो मैं नो कर देता हूं। आपने 12 मंथ का जो यूटिलिटी बिल है वो बताना है कि टोटल 12 मंथ का जमा करके कितना बनता है। फिर मंथली एजुकेशनल एक्सपेंसेस कितने हैं, उसके बाद आपकी मंथली सैलरी कितनी है, उसके बाद रेंटल रेजिडेंस कितना है। तो आप ये अपने घर का जो है वो इंफॉर्मेशन यहाँ पे दे सकते हैं। ये देने के बाद स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर जो गारंटर होगा, आपका जो गारंटी दे रहा होगा, उसकी मालूमात आपने यहाँ पे ऐड करनी है। गारंटर का फुल नेम आएगा, आपसे रिलेशनशिप क्या है, वो फादर है, मदर है, स्पोज है, सिस्टर है, अदर है, उनका CNIC नंबर, CNIC इशू डेट, CNIC एक्सपायरी डेट, उसके बाद टाइप ऑफ यूटिलिटी बिल, ईमेल एड्रेस, उनका मोबाइल नंबर, नंबर ऑफ डिपेंडेंट्स कितने हैं तो वो आपने बताने हैं। उसके बाद उनका एड्रेस आएगा, उनका सूबा पंजाब है, बलोचिस्तान है, जो भी डिस्ट्रिक्ट खानेवाल या मुल्तान डिस्ट्रिक्ट, मुल्तान डिस्ट्रिक्ट जो है वो आ जाएगा रहीम यार खां। इस तरह से तहसील उसकी कौन सी बनती है, सिटी कौन सा बनता है, ये ऐड करना है। उसके बाद उनका यहाँ पे फिर से जो है वो परमानेंट एड्रेस सेम है तो सेम कर देंगे। गारंटर सोर्स ऑफ इनकम, जो आपका गारंटी दे रहा है उसकी सोर्स ऑफ इनकम क्या है, वो सैलरीड पर्सन है, वो बिजनेसमैन है, वो क्या है, पेंशनर है या अदर्स है, ठीक है, वो आपने बताना है। उसके बाद यहाँ पर जो है वो उसका रेजिडेंस ओनरशिप आएगा, मतलब जहाँ पे वो रहता है उसका अपना है या जो है वो किराए पे रह रहा है, ठीक है। ये करने के बाद उसकी नेचर ऑफ इनकम आ जाएगी, फिक्स सैलरी है या वेरिएबल चेंज होती रहती है, जॉब स्टेटस क्या है, परमानेंट है या कॉन्ट्रैक्चुअल है, वो बता देना है। उसके बाद उनका नेम ऑफ एम्प्लॉयर आ जाएगा, एम्प्लॉयर से मुराद जहां पे वो जॉब करता है, मंथली टेक होम सैलरी, कितनी सैलरी वो ले रहा है, उसका एक्सपीरियंस वहां पर कितना हो चुका है, उसका एड्रेस क्या है। उसका बाद जो है वो सोर्स ऑफ इनकम जो है वो डू अदर, उसका कोई और भी सोर्स ऑफ इनकम है तो वो बताना है। क्या उसका कोई ऑलरेडी जो है वो बैंक अकाउंट है तो बता दें, अदरवाइज इसको आप स्किप कर दें, बैंक अकाउंट नंबर दे दें। उसके बाद पॉलिटिकल एक्सपोज पर्सन, मतलब वो पॉलिटिक्स के साथ साथ, पॉलिटिशियंस के साथ साथ रहते हो तो यस, अदरवाइज नो के ऊपर आप क्लिक कर देंगे। अब यहां पर आपने रेफरेंसेस ऐड करने हैं, रेफरेंस नंबर 1, रेफरेंस नंबर 2। यानी रेफरेंस किसको कहते हैं, आपका खूनी रिश्ता ना हो, आपका कजन हो सकता है, दोस्त हो सकता है, तो आपने मिसाल के तौर पर उनका नाम देना है, मोबाइल नंबर देना है, उनका शनाख्ती कार्ड नंबर देना है, CNS इशू डेट, एक्सपायरी डेट, रिलेशनशिप आपके साथ क्या है, मदर, फादर, सिस्टर या अदर, ठीक है, मतलब आपके घर में फैमिली से भी 2 रेफरेंसेस जो है वो यहाँ पे आप दे सकते हैं। ये देने के बाद सिंपल थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके आप नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। जी तो व्यूअर्स, हमारा जो है वो फर्स्ट सेक्शन कंप्लीट हो चुका है। अब हम डॉक्यूमेंटेशन पे आ चुके हैं। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले डिजिटल पिक्चर और एप्लीकेंट जो बाइक के लिए अप्लाई कर रहा है उसकी पिक्चर यहाँ पे आएगी। उसके बाद उसके शनाख्ती कार्ड के फ्रंट साइड की पिक्चर आएगी। उसके बाद उसके बैक साइड की पिक्चर आएगी। जो लेटेस्ट यूटिलिटी बिल है, बिजली का जो बिल है या गैस का जो बिल है, वो लेटेस्ट वाला जो है, वो लेटेस्ट से मुराद ये है कि अभी अगस्त का आ चुका है तो अगस्त वाला आपने यहाँ पे ऐड करना है। एजुकेशनल फी चलान, आपकी जो एजुकेशन जो स्टूडेंट हैं जो आप फी वगैरह पे कर रहे हैं तो वो आपने यहां पर ऐड करना है। ऐड करने के बाद थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहां पर जो आपकी गारंटी दे रहा है उसका डाटा आएगा, यानी कि उसके फ्रंट साइड की पिक्चर आएगी शनाख्ती कार्ड की, बैक साइड की पिक्चर आएगी, उसके बाद बिल की पिक्चर आएगी, लास्ट 3 इयर्स ऑफ बैंक स्टेटमेंट, उसके बाद करंट सैलरी स्लिप या पेंशन स्लिप या जो भी वो काम कर रहा है, यानी जो पीछे आप डाटा ऐड करेंगे उसी के मुताबिक यहां पे शो होगा। मेरे ख्याल में ये बाइक लेना जो है वो बहुत ही मुश्किल बना दिया है। इसको थोड़ा सा गवर्नमेंट को चाहिए कि थोड़ा इजी करना चाहिए ताकि स्टूडेंट तो इजीली जो है वो इलेक्ट्रिक बाइक के लिए अप्लाई कर सकें। अच्छा, ये डॉक्यूमेंट्स अटैच करने के बाद आपने सिंपल थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको नेक्स्ट का बटन मिल जाएगा, आपने उसके ऊपर क्लिक करना है। एक चीज मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं, आपका जो यहाँ पे आप पिक्चर्स वगैरह अपलोड करेंगे इसमें JPG, JPEG, PNG, PDF फाइल होनी चाहिए और 200 KB कम से कम और ज्यादा से ज्यादा जो PDF पर वो 2 MB की फाइल होनी चाहिए। यहां पर अगर आपकी पिक्चर या फिर आपकी फाइल अटैच नहीं होती तो इसका मतलब यही है कि वो रिक्वायरमेंट के मुताबिक नहीं है, आप उसको रिसाइज करेंगे। ठीक है, तो व्यूअर सिंपल से मैं डॉक्यूमेंट अपलोड करके नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक करता हूं। जी तो व्यूअर्स, आप देख सकते हैं हमारे 2 स्टेप्स कंप्लीट हो चुके हैं। अब डिक्लेरेशन आ चुकी है, मतलब इससे मुराद ये है कि मैंने जो डाटा दिया है वो बिल्कुल ठीक दिया है, अदरवाइज मेरी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी जाएगी। टर्म एंड कंडीशंस को रीड करना है, यस के ऊपर आपने यहाँ पे क्लिक करके आपने सिंपल नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक करना है। पूछा जा रहा है आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट द एप्लीकेशन, क्या आप वाकई जो है वो एप्लीकेशन को सबमिट करवाना चाहते हैं। मैं सिंपल सबमिट बटन के ऊपर क्लिक करता हूं।
जैसे सबमिट बटन के ऊपर क्लिक किया आप देख सकते हैं एप्लीकेशन स्टेटस हमारे पास शो हो चुका है। यानी कि अब क्या हुआ है, एक तो हमारी एप्लीकेशन जो है वो बैलेटिंग के लिए, कुरानंदाजी के लिए पेंडिंग हो गई है, दूसरा नादरा वेरिफिकेशन इन प्रोसेस हो चुका है। मतलब कि नादरा की तरफ से वेरिफिकेशन भी होनी है, नादरा की जानब से वेरिफिकेशन होने के बाद ठीक है बैंक की वेरिफिकेशन वो भी इन प्रोसेस हो चुकी है। मतलब कि यहां पर तीन चीजें अब सेम टाइम पे प्रोसेस में हैं। एक तो बैलेटिंग के लिए पेंडिंग है, ये पेंडिंग तब तक रहेगा जब तक नादरा की तरफ से वेरिफिकेशन नहीं हो जाती, बैंक की जानब से वेरिफिकेशन नहीं हो जाती। जब ये दोनों चीजें आपकी वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाती है तो बैलेटिंग यहां पे पेंडिंग है तो यहां पे स्टेटस चेंज हो जाएगा। बाइक यहां पे जब आपको मिलेगी या आ जाएगी तो वो लास्ट वाले सेक्शन में आ जाएगी, लिखा हुआ है योर एप्लीकेशन इज कंप्लीटेड नाउ, मुकम्मल हो चुकी है। अगर आप चाहते हैं तो व्यू एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करके आप अपनी एप्लीकेशन को देख भी सकते हैं। अपना जब बाद में स्टेटस जो है वो स्टेप बाय स्टेप जो है वो चेक कर सकते हैं कि आपकी नादरा के साथ वेरिफिकेशन हो गई है या नहीं, बैंक की जानब से हो गई है नहीं। इसी तरह जो है वो पोर्टल से आपको तमाम अपडेट्स मिलती रहेंगी और मजीद इस स्कीम के हवाले से जो भी अपडेट्स आएंगी इंशाअल्लाह ताला मैं अपने चैनल पर अपलोड कर दूंगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, एजुकेशन अपडेट्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मजीद ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सकें।